नमस्कार दोस्तों वास्तुशास्त्र एवं हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण जी मनुष्य के बारे में बहुत से विचार कर गए हैं। ऐसे में एक विचार उनका यह भी था कि अगर मनुष्य ऐसा 3 प्रकार का खाना ग्रहण करता है तो उस घर में कभी भी पैसा नहीं रुकता। वास्तुशास्त्र एवं हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य अगर ऐसा खाना ग्रहण करता है तो वह मनुष्य पाप का भागीदारी होता है। ऐसे घर में हमेशा ही वास्तु दोष घूमते रहते हैं। ऐसे घर में भगवान कृष्ण जी चाह कर भी नहीं आ पाते और फिर वो घर पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन 3 प्रकार का भोजन एक मनुष्य को भूलकर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य इस 3 प्रकार का भोजन ग्रहण कर लेता है तो वो घर पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज के वीडियो में उन्हीं 3 तरीकों का अथवा वही 3 खाने बताऊंगा जो मनुष्य को नहीं खाने चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि दोस्तों आपको रोजाना ही ज्ञान से भरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य मांस का सेवन करता है वो मनुष्य पाप का भागीदारी कहलाता है। वास्तुशास्त्र एवं हिंदू धर्म में जो मनुष्य मांस का उपयोग करता है अथवा किसी जीव को मारकर उसका सेवन करता है वो दुनिया का सबसे बड़ा पापी कहलाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी जीव की हत्या करना सबसे बड़ा पाप कहलाया जाता है। लेकिन अगर वही जीव को अगर वो खाता है, अपने पेट के लिए मारता है, तो वो सबसे बड़ा पापी कहलाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक मनुष्य को जीवन में कभी भी किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर वो गलती से कर बैठता है तो भगवान श्री कृष्ण जी उनको माफ भी कर देते हैं। लेकिन जो मनुष्य अपने पेट के लिए किसी जीव की हत्या करता है तो वो पापी कहलाता है। उसको भगवान श्री कृष्ण जी चाहकर भी माफ नहीं कर पाते, जिसके बाद उसको गंदी योनियों से जन्म भी लेना पड़ता है और उसका पाप अगले जन्म में भी उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए एक मनुष्य को कभी भी किसी भी जीव की हत्या कर उसका मांस नहीं खाना चाहिए। नंबर 2 पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक मनुष्य को कभी भी बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, रात का पड़ा हुआ भोजन अगर एक मनुष्य भूलकर भी खा लेता है तो इससे उसको अनेकों बीमारियां हो सकती हैं, जिसके बाद वो इस दुनिया को छोड़कर जा भी सकता है। इसलिए एक मनुष्य को कभी भी बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में मनुष्य को बेहा खाना खाने से उसको बड़ा पाप लगता है। वास्तुशास्त्र हिंदू धर्म में कहा जाता है, जो मनुष्य यह गलती कर लेता है तो उसको यह गलती की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। इसलिए एक मनुष्य को कभी भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए। नंबर 3 पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य किसी के मुंह से खोसकर खाना खा लेता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र एवं हिंदू धर्म में किसी को खाना खिलाना
बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर हम वही खाना किसी के गरीब के मुंह से छीन कर खाते हैं तो वो सबसे बड़ा पाप कहलाता है। इसलिए एक मनुष्य को भूलकर भी किसी का भी खाना खाना नहीं चाहिए। अगर एक मनुष्य यह गलती कर लेता है तो उसको बड़ा पाप लगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी उसको चाहकर भी माफ नहीं कर पाते, क्योंकि किसी गरीब का हक का खाना खाना इस दुनिया में पाप कहलाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी यह गलती करते हो तो यह गलती आप आज से ही छोड़ दो। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें इस प्रकार बैठकर भी भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर हम इन 3 प्रकार के बैठकर भोजन खा लेते हैं तो इससे भी हमें पाप लगता है। नंबर 1 पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें उत्तर की दिशा में मुँह कर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा काफ़ी अशुभ मानी जाती है। इस दिशा से माँ लक्ष्मी जी परेशान होती हैं। इसलिए एक मनुष्य को भूलकर भी कभी भी जीवन में उत्तर की ओर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। अगर एक मनुष्य यह गलती कर लेता है तो उससे उस घर में माँ लक्ष्मी जी चली जाती है, जिसके बाद वो घर पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। नंबर 2 पर कहा जाता है हमें हमेशा ही खाना खाते समय पलाथी मारकर खाना खाना चाहिए। जो मनुष्य अपनी लातों को फैलाकर खाना खाता है, इससे भी माँ लक्ष्मी जी उससे परेशान हो जाती हैं, जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी उस घर से चली जाती हैं और वो घर पूरी तरह से गरीब हो जाता है। इसलिए एक मनुष्य को हमेशा ही अपनी दोनों लातों को बिछाकर खाना खाना चाहिए। नंबर 3 पर कहा जाता है कि एक मनुष्य को हमेशा ही स्वस्थ और नहाकर खाना खाना चाहिए। जो मनुष्य बिना नहाए खाना खाता है, इससे भी माँ लक्ष्मी जी उससे नाराज हो जाती हैं, जिस